सोचने वाली बात है ना। डॉक्टर B.R. अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसे हम सामाजिक न्याय के लिए जानते हैं। उन्होंने गणेश चतुर्थी जैसे इतने लोकप्रिय त्योहार को आलोचना की नज़र से क्यों देखा? चलिए आज इसी सवाल के पीछे की हिस्ट्री और उनके विचारों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गणेश चतुर्थी का उत्सव सिर्फ भक्ति और आस्था की बात है या इसके पीछे शक्ति, राजनीति, इन सब की भी कोई कहानी है? यही वो लेंस है जिससे हम आज इस पूरे मुद्दे को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अंबेडकर के नज़रिए तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि गणेश चतुर्थी का ये जो बड़ा सा सार्वजनिक सेलिब्रेशन वाला रूप हम आज देखते हैं ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी शुरुआत हुई कैसे? बड़ी दिलचस्प बात है ये। देखिए, घरों में गणेश पूजा तो शायद सदियों से होती आई होगी, लेकिन ये जो पंडालों वाला, बड़े बड़े जुलूस वाला पब्लिक फेस्टिवल है, ये असल में काफ़ी नया है। इसकी शुरुआत हुई 19वीं सदी के आखिरी सालों में महाराष्ट्र में। और इसके इतना लोकप्रिय होने के पीछे सिर्फ धार्मिक वजह नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल लोगों को एक साथ लाने के लिए किया गया, कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में स्वराज का संदेश फैलाने के लिए इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया गया। मतलब ये शुरुआत से ही एक धार्मिक इवेंट से कहीं ज़्यादा था, एक सोशल और पॉलिटिकल स्टेज था। तो अब आते हैं अंबेडकर के मूल तर्क पर। आखिर उनका मूल विचार क्या था जिसने उन्हें इस त्योहार को अलग नज़र से देखने पर मजबूर किया? देखिए, अंबेडकर का विश्लेषण यहाँ से शुरू होता है। उनका कहना था कि जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम सिर्फ एक सोशल कस्टम नहीं है, एक बुरी आदत नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उन्हें मजबूती मिलती है धार्मिक मान्यताओं से, रिलीजियस प्रिंसिपल से। इसलिए उनका तर्क था कि अगर आपको जाति को खत्म करना है तो आप सिर्फ समाज को नहीं बदल सकते, आपको उन धार्मिक विचारों को भी चैलेंज करना पड़ेगा जो इसे आधार देते हैं। उनके शब्दों में ही इसका सार है। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए समाज में सुधार करना ही काफी नहीं है, धार्मिक धारणाओं को ही चुनौती देनी होगी। बिल्कुल साफ है ना? उनके लिए सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस क्रिटिक ये दो अलग अलग चीजें नहीं थी, एक ही लड़ाई के दो पहलू थे। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अंबेडकर का तरीका सब गलत है कहकर रिजेक्ट करने का नहीं था। वो करते थे जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल क्रिटिसिज्म। मतलब वो किसी भी धार्मिक कहानी या मिथ को लेते थे और उसे लॉजिक और एथिक्स यानी तर्क और नैतिकता के पैमाने पर परखते थे। वो ये देखते थे कि इस कहानी का समाज पर, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए इसी एनालिटिकल क्रिटिसिज्म का एक उदाहरण देखते हैं। उन्होंने गणेश जी की उत्पत्ति से जुड़ी कहानी को कैसे एनालाइज किया। तो एक तरफ है वो लोकप्रिय कहानी जो हम सब जानते हैं कि कैसे पार्वती जी ने गणेश को अपनी रक्षा के लिए बनाया, लेकिन अंबेडकर इस पर एक अलग सवाल खड़ा करते हैं। वो इसकी नैतिकता पर, इसके नैतिक आधार पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क था कि जिस कहानी में उत्पत्ति को अशुद्ध या अनुचित कहा जा सकता है, उस पर आधारित देवता की पूजा की नैतिकता क्या है? ये एक बहुत ही आलोचनात्मक सवाल था। यहाँ ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। उनका मकसद किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उनका फोकस इस बात पे था कि जब हम ऐसी कहानियों को बिना सवाल किए दिव्य या पवित्र मान लेते हैं तो इसका समाज पर क्या असर पड़ता है। क्या ऐसी कहानियां अनजाने में ही सही किसी तरह के सामाजिक ऊंच नीच या भेदभाव को सही ठहराने का काम करती हैं? तो ये तो हुई आदर्शों और विचारों की बात, लेकिन इसका ज़मीनी हकीकत से क्या लेना देना था? चलिए देखते हैं कि ये बहस असल में समाज में कैसे चल रही थी। आप देखिए 1800 के आखिर में ये त्योहार लोगों को जोड़ने के लिए लोकप्रिय हुआ, लेकिन 1900 की शुरुआत तक एक अलग ही तस्वीर सामने आने लगी। कई जगहों पर निचली जातियों के लोगों को इन सार्वजनिक समारोहों से बाहर रखा जा रहा था, उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था। और इसी बहिष्कार के खिलाफ, इसी भेदभाव के खिलाफ अंबेडकर और उनके साथियों ने सार्वजनिक स्थानों में सबके बराबर के हक के लिए आंदोलन किए। तो समझ रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ पूजा पाठ की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी पब्लिक स्पेस की, ये लड़ाई थी पहुंच की, ये लड़ाई थी सामाजिक समानता और सम्मान की, कि हर इंसान को बराबर का हक मिले। अंबेडकर ने जो सारी जिंदगी विश्लेषण किया, संघर्ष किया, उसका नतीजा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले में निकला। साल था 1956, भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा साल जिसने देश के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। जब अंबेडकर ने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया तो ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत धार्मिक निर्णय नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट था।
ये उस पूरे धार्मिक सिस्टम से एक मुकम्मल अलगाव था जिसे वो सामाजिक उत्पीड़न की जड़ मानते थे। उनका ये कहना कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि ये इस सामाजिक उत्पीड़न की जड़ है और मैं इन जाति आधारित बंधनों को तोड़ना चाहता हूं, ये इस पूरे कदम के पीछे की वजह को बिल्कुल साफ कर देता है। धर्म परिवर्तन उनके लिए आज़ादी का रास्ता था, इन बंधनों से मुक्ति का जरिया। अच्छा, तो ये सब तो हो गई इतिहास की बातें, लेकिन क्या ये बहस आज भी जिंदा है? इसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? तो देखिए, आज भी अंबेडकर के अनुयायियों में इस त्योहार को लेकर एक राय नहीं है। एक बड़ा हिस्सा है जो उनकी आलोचनाओं को मानते हुए इसका विरोध करता है, तो वहीं एक हिस्सा ऐसा भी है जो इसे सांस्कृतिक त्योहार की तरह देखता है, और कुछ लोग हैं जो इससे अलग रहते हैं। मतलब साफ है, ये बहस आज भी कम्युनिटी के अंदर जिंदा है और चल रही है। तो ये मुद्दा सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आज भी सामाजिक पहचान का, सामुदायिक सीमाओं का एक जीवंत मुद्दा है, एक जीता जागता सवाल है जिस पर लगातार चर्चा होती रहती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखने को मिलता है? परंपरा को देखने के 3 तरीके जो अंबेडकर की सोच से निकले हैं। पहला, आंख बंद करके फॉलो मत करो, सवाल करो, पूछो कि क्या कोई परंपरा सबके साथ बराबरी का व्यवहार करती है। दूसरा, संस्कृति में राजनीति को पहचानो, त्योहार सिर्फ निजी भक्ति की बात नहीं होते। और तीसरा, सबसे जरूरी, गरिमा को, इंसानी सम्मान को सबसे ऊपर रखो। अगर कोई प्रथा किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाती है तो उस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ सभी को सोचना चाहिए। जब हम कहते हैं परंपरा को बचाओ, तो हम असल में क्या बचा रहे हैं? क्या हम हर चीज को जैसा का तैसा रखना चाहते हैं, या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो समय के साथ बेहतर हो, ज्यादा समावेशी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।